मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 13 आज हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा लेक्चर है एंड वी हैव कवर्ड द डिफिकल्ट पार्ट इन डिमांड बेस्ड अप्रोच फॉर प्राइसिंग डिसीजन। लास्ट पार्ट रह गया, दैट इज टेबुलर अप्रोच। आई हैव कवर्ड एल्जेब्रिक मेथड, और एल्जेब्रिक में लेक्चर 8, लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11, लेक्चर 12, 4-5 लेक्चर्स लग गए बेटे, बिकॉज उसमें लॉजिक और कंसेप्ट बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं डायरेक्टली आपको कह देता कि आप मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वलाइज कर दें एंड यू कैन कैलकुलेट दैट क्वांटिटी, एंड फिर बेटे वो तो रट्टाफिकेशन हो जाती, आप कैसे एग्जामिनेशन किट या क्वेश्चंस कर पाते। तो माय पॉइंट इज आई वांट टू टेल यू द लॉजिक, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। आइए आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कुछ एक लास्ट पॉइंट बताकर डिमांड पुल प्राइसिंग अप्रोच, प्राइसिंग डिसीजंस मैं कंप्लीट करूंगा। तो मैंने ऊपर लिखा ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 13, लेक्चर 13 है बेटे, आज का लेक्चर 13 है। मैं भूपेश आनंद इस समय अपनी होश में आपके लिए कर रहा हूँ F5, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज प्राइसिंग डिसीजंस। आराम से, कोई मुश्किल है नहीं, हम धीरे 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 आगे चलेंगे और बात को समझेंगे। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 13, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चैप्टर 7 प्राइसिंग डिसीजंस। टुडेज आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जितनी कमर सीधी होगी उतना ज़्यादा आपकी लाइफ एनर्जी सर्कुलेट करेगी और उतनी ज़्यादा बातें आपको समझ आएंगी। तो बेटे लेक्चर 13 में आपको कमर सीधी करके बैठना है, लैपटॉप के सामने बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। बिल्कुल आप जल्द बेड में तो लेट के पढ़ेंगे ही नहीं यार। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं आज आपके सामने अपनी कहानी को रखने वाला हूं, और मैंने आपको अपनी कहानी में बताया था, आई हैव टोल्ड यू इन माय ओन स्टोरी that when I say a pricing decision, when I say I want to calculate the price as per demand pull approach, demand based approach, now there are so many, there are so many factors, there are so many methods. So we have discussed two approaches. One is the algebraic approach, which I have already covered, and the second is tabular approach, which I will be going to start today. That is very short, very small, very easy. I will be able to complete within this lecture only. So my dear friends, please open your registers. आप सबको ये लिखना है, आप लिखेंगे तो ज़्यादा आपको बातें समझ आएंगी। मैंने आपके लिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा दैट दिस इज डिमांड पुल अप्रोच। व्हेन आई से डिमांड पुल अप्रोच, देयर आर टू ब्रांचेस फ्रॉम दैट, वन इज एल्जेब्रिक एंड सेकंड इज टेबुलर। एल्जेब्रिक में हमने ऑलरेडी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वलाइज कर दिया था, और वहां पर टेबुलर अप्रोच में मैंने आपको कहा था इट इज टू बी प्रेजेंटेड इन अ टेबल। हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे टेबुलर अप्रोच में। टेबल की हेल्प से हम जो भी आपको सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा, वी विल फुलफिल दैट टेबल, सेलिंग प्राइस, सेलिंग सेल्स, रेवेन्यू, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एंड देन वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट एट ईच एंड एवरी इंटरवल। जहां पर ज्यादा आएगा आ गले लग जा। इट मीन्स टेबुलर मेथड इज नॉट द लॉजिकल मेथड, इट इज द लेंथीएस्ट मेथड। इसका मतलब जिसको आज तक एल्जेब्रिक समझ ही नहीं आया वो तो ये कहेगा भी टेबुलर ही आ जाए, क्या मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, क्या मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करें, देन प्राइस फंक्शन, देन दिस फंक्शन, देन दैट फंक्शन, देन इक्वलाइज, देन स्लोप, देन ग्रेडियंट। तो आपको कुछ भी नहीं करना अगर आप टेबुलर मेथड में अप्रोच को फॉलो करते हैं। ऐसा समझ लें कि इफ यू आर नॉट गिवन द प्राइस इक्वेशन, यू आर नॉट गिवन द डिमांड इक्वेशन, यू कैन नॉट कैलकुलेट द स्लोप, यू आर नॉट गिवन एनीथिंग, कुछ गिवन ही नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वलाइज ही नहीं कर सकते, तो आपको in that case you have to follow tabular approach for calculating the, you have to follow the tabular approach for calculating the price. I think आपको अब ये समझ आ गया जुगाड़। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे जी सभी बच्चे, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। मैंने लिखा जी घड़ा, घड़े में दो ब्रांचेस बनाई, एक थी एल्जेब्रिक, दूसरी थी टेबुलर। एल्जेब्रिक में मैंने लिखा मार्जिनल रेवेन्यू विच वी हैव ऑलरेडी सीन। टेबुलर में टेबुलर टू बी प्रेजेंटेड इन अ टेबल, टेबल में बनाएंगे बेटे। अच्छा, अब आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि एल्जेब्रिक फॉलो करना है टेबुलर? मैंने एक जुगाड़ लिख दिया है। जुगाड़, व्हेन आई से जुगाड़, इट मींस यू कैन फॉलो दिस कंसेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट you can, you can follow, you can say that we will be following tabular method. तो जुगाड़, when question is silent, मैंने कहा कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। एक लड़के ने लड़की को देखा तो कैसा लगा, कुछ कहा नहीं लड़के ने,
लड़की ने भी लड़के को कुछ नहीं कहा, बट जस्ट फील कर रहे हैं आपस में इंटरनल थॉट से। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैंने आज तक इतने सारे क्वेश्चन किए, उसमें ये भी गिवन था मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ग्रेडियंट, बी, स्लोप, यूनिट, क्वांटिटी। It means I can calculate price equation, I can prepare it, I can do it, I can solve it, I can help do final calculations. But the point is, in case I am not given with, अगर मुझे नहीं बताया गया, तो मैं उस केस में क्या करूंगा? मैं उस केस में ये फॉलो करूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? टेबुलर मेथड तो लिख लें, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डिमांड फंक्शन, प्राइस फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, नो लीनियर रिलेशनशिप, मरता क्या ना करता, फॉलो टेबुलर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस। तो मैं आगे चला जी। इन केस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन टेबुलर फॉर्म ऑल्सो। दूसरी हिंट, पहली हिंट थी ये भी नहीं दिया, 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 तो टेबुलर मेथड फॉलो कर लो। दूसरा, टेबल दिया है, तो भाई साहब आपको एग्जामिनर अपने आप ही कह रहा है एज पर टेबुलर मेथड वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईच प्राइस एंड ईच क्वांटिटी। मुश्किल नहीं है, मैं कहता हूं जी बड़ा इजी है। एज पर टेबुलर मेथड के हिसाब से वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईच प्राइस एंड ईच क्वांटिटी। हम हर प्राइस और हर क्वांटिटी के लिए जो भी आपको अलग अलग लेवल्स दिए कि 100 यूनिट्स में इतना प्राइस होगा, 150 में, 200 में, 210 में, 230 में, 500 में। इट मीन्स आई एम गिविंग यू द डिफरेंट प्राइस इंटरवल्स, and I am also giving the quantity demanded, that this will be the quantity demanded. So the point is, I want to maximize the profit, I want to find out the profit, I want to see that output where I can maximize that profit, that is the optimum output. बेटे वहां पर मैं क्या करूंगा? टेबल बनाऊंगा, टेबल से सेल्स कैलकुलेट करूंगा, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा और प्रॉफिट निकालूंगा। तो ऊपर आप लिखेंगे एज पर टेबुलर मेथड we will calculate profit for each price and each quantity and check the level where profit is maximized. बेटे मैं आज आपके सामने कैपलन का इलस्ट्रेशन 3 करके दिखाऊंगा। बड़ा छोटा सा, प्यारा सा, सिंपल सा है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। आप बस एक टेबल बना दें, फॉर्मेट ऑफ टेबल इज, पहला कॉलम बना दिया प्राइस, ये गिवन होगा, गिवन। अब बताओ, आपको पहले 2 कॉलम्स दिए तो आप दुनिया जहान खींच दो, आपको सब पता चल गया। इफ यू आर गिवन द प्राइस, इफ यू आर गिवन द क्वांटिटी, यू कैन कैलकुलेट टोटल कॉस्ट और यू कैन कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू एंड देन यू कैन कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। बेटे मार्जिनल रेवेन्यू में कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। पहले हम प्राइस इक्वेशन निकालते थे, फिर स्लोप को डबल करते थे, फिर मार्जिनल रेवेन्यू आता था, फिर उसको इक्वल करते थे, फिर ये करते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी मेहनत थी यार। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, टोटल रेवेन्यू से आप मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इट मीन्स 100 यूनिट्स में टोटल रेवेन्यू कितना है और 110 पे कितना है, तो दोनों के सेल्स रेवेन्यू को माइनस किया तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। फिर टोटल कॉस्ट गिवन होगी, ठीक है जी, गिवन आ गले लग जा, देन आई कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई कैन से, यू नो, मेरे को मालूम ही है, मैंने ग्राफ से भी देखा था, या तो मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट से या बराबर होना चाहिए। आई विल अडॉप्ट दैट पॉइंट एज अ मैक्सिमम आउटपुट पॉइंट। आइए एक बार करके देखते हैं ना दोस्त। आप कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए बेटे, निकाल लेना बेटे। आज देखो, आज गलती मत करना बेटे, आज आपके सामने मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा कैलकुलेटर, मैंने लिख दिया टेबुलर अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग दिस डिफरेंट prices and volumes are this, when data is this, when this is this, I can do it। मैंने आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 3 अभी करके दिखाना है। ऊपर लिखा हुआ है टेबुलर, बट आपको पेपर में नहीं लिखा जाएगा टेबुलर मेरे बेटे। आप जस्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड सी दैट वेदर आई कैन कैलकुलेट प्राइस इक्वेशन, दैट वेदर आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू, दैट वेदर आई एम गिवन द सेलिंग प्राइस, दैट वेदर आई एम गिवन द क्वांटिटी, वेदर आई कैन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, वेदर आई कैन प्रिपेयर अ डिमांड इक्वेशन, वेदर आई कैन हैव अ प्राइस इक्वेशन, देन आई विल फॉलो एल्जेब्रिक मेथड, अदरवाइज आई विल बी गोइंग फॉर टेबुलर मेथड। तो देखिए जी क्या लिखा है, XY is a car manufacturing introducing a new type of car in a market। एक कंपनी है, वो नई तरह की कार मार्केट में लेकर आना चाहती है। Where
देयर इज अ इम्परफेक्ट कंपटीशन. आपको मालूम है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट में मोनोपोलिस्टिक भी है, इम्परफेक्ट में मोनोपोली भी है, इम्परफेक्ट में ओलिगोपोली भी है. परफेक्ट अलग होता है, इम्परफेक्ट अलग होता है, ये बात आपको पता है. देयर आर दिस एंड रिड्यूसेस द सेल्स प्राइस. द फॉलोइंग डाटा. अब आप चेक करिए, आपको इतना सारा डाटा दिया, उन्होंने इक्वेशन की बात नहीं की. आई एम नॉट गिवन द क्वांटिटी, अलग 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 अलग, इट मींस टेबल इज गिवन टू मी. तो आई थिंक आपको वो जो 2 हिंट दिए हैं कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी होंगी और टेबल दिया होगा तो यू कैन इजीली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ टेबुलर मेथड. तो प्राइस दिया हुआ है जी. अगर आप 5 0 यूनिट्स रखते हैं, प्राइस पर यूनिट $50 रखते हैं, है ना, तो 1 यूनिट बेचेंगे $47 रखते हो तो 2 और 26 तक आ जाते हैं तो 9. इट मीन्स जैसे जैसे आपका प्राइस घटेगा वैसे वैसे आपकी आउटपुट बढ़ेगी, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, एंड देन वी कैन कैलकुलेट टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज गिवन टू मी. तो मुश्किल है नहीं, आराम से आप पहले देखिए, लिखा हुआ जी कंप्लीट द टेबल बिलो टू डिटरमाइन द आउटपुट लेवल एंड प्राइस एट विच दिस. आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. अब ये 3rd क्लास के बच्चों को देंगे ना, वो कर लेगा. ये मेथड, इस अप्रोच का नाम है टेबुलर मेथड, है ना. कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है जी, मुश्किल कुछ भी नहीं है. आप आराम से देखिए, मुश्किल है नहीं, आप आराम से कर सकते हैं. ये बार बार एक फ़ोन आ रही है, मैं एक बार देख लूँ कि ये फ़ोन क्यों आ रही है. उसको ले लूंगी ना फिर. ठीक है जी. तो आइए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से हम कंप्लीट करें. एक बार टेबल देख ले बेटे, बड़ा इजी सा टेबल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं. तो अभी इसका सोल्यूशन देखें तो बेटे सोल्यूशन तो और ज़्यादा इजी है. आप देखो, इन्होंने 50 यूनिट्स, 50 प्राइस, 1 यूनिट सेल कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू इतना है. 47 इंटू 2 94, 44 इंटू 3 दिस. मतलब टेबलर मेथड समझ लो, आपको कुछ भी नहीं पता मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का, देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट दैट लेवल, यू कैन कैलकुलेट द प्राइस. नाउ दे हैव कैलकुलेटेड मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं बेटे, मैं अगर थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, 94 माइनस दिस, 132 माइनस दिस, 164 माइनस दिस, 190 माइनस दिस, 210 माइनस दिस. इट मीन्स यू कैन कैलकुलेट. ये आपने लेस किया तो मार्जिनल रेवेन्यू की कैलकुलेशंस आ गई. सिमिलरली यू कैन हैव मार्जिनल कॉस्ट, आप उसकी मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशंस देख सकते हैं आराम से. कुछ मुश्किल है नहीं बेटा. अच्छा, अब आप ये बताओ, आपको पता ही है कि द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं. टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट लेस किया तो प्रॉफिट आ गया. अच्छा, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो और वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, दैट पॉइंट इज मैक्सिमम आउटपुट पॉइंट. तो आप चेक करिए पूरे उसमें मार्जिनल रेवेन्यू कितना है. मार्जिनल रेवेन्यू को अगर आप देखें ध्यान से तो बेटे मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर है, मार्जिनल रेवेन्यू की ये लाइन है, ये मार्जिनल रेवेन्यू 14 है, ये 20 है, ये 14 है बेटे, और मार्जिनल कॉस्ट 12 है, ये 20 है, ये 15 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ 13 है. अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आप प्राइस कर देते 29 तो वहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो गया, मतलब वहाँ प्रॉफिट कम हो गया. But if marginal revenue is more than marginal cost, that is when you are selling 7 units, that is if the price is 32 rupees, $32, then marginal revenue is $14 and marginal cost is $12. बेटे ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला ये जो मैंने ग्रीन कलर का किया है, at this point marginal revenue is more than a marginal cost. Hence I will say this point is the optimum point where I can maximize my profit. तो ये था बेटे टेबुलर अप्रोच. आई थिंक आपको समझ आ चुका है. नेक्स्ट लेक्चर से, दैट इज फ्रॉम लेक्चर नंबर 13 या 14 जो भी लेक्चर है बेटे, मैं स्टार्ट करूंगा. आई विल बी कैलकुलेटिंग, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कॉस्ट बेस्ड अप्रोच फॉर प्राइसिंग डिसीजंस. मिलते हैं बेटे.